प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की इस रात्रि में प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का हम स्वागत करते हैं क्रॉस Praise बिफोर Lord. क्राउन फेसबुक लाइव पेज पर। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया है Praise और Lord. अपनी सुरक्षा के घेरे में हमें सुरक्षित रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हालेलुया। धन्यवाद देते हैं अपनी अजीज बहन सिस्टर ललिता सामने जी का, उनके परिवार का, कि उनके मन में प्रभु ने डाला कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के हालेलुया। लिए कि हमें जब भी अवसर मिले हम परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर को महिमा देने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की सेशन में हम सर्वप्रथम अपने प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने हमें फिर से ये मौका दिया कि प्रभु जी हम क्रॉस बिफोर क्राउन फेसबुक लाइव पेज पर आकर प्रभु जी आपके आराधना वस्तुति महिमा कर सके पिता। सच में खुदावंद आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य व स्तुति के योग्य हैं पिता। और आपने हमें अवसर दिया, इस योग्य बनाया कि हम हर समय आपके नाम की आराधना कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम को धन्य कह सके पिता। धन्यवादित है पिता परमेश्वर इस पेज के लिए कि प्रभु जी इस पेज के माध्यम से प्रभु जी हम आपकी आवाज को आपके लोगों तक पहुंचाने पा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर अपने अजीज बहन सिस्टर ललिता जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए खुदावंद हर एक जन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक के देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता, कि आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हम होते हुए पिता आपके उस प्रकाशन को प्रभु जी ग्रहण कर सके पिता। आपके वचन के प्रकाशन को प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी आपके योग्य बना सके। और जैसे आप चाहते हैं कि मेरे योग्य फल लाओ, प्रभु जी होने दीजिए कि आपके योग्य हम फल लाने वाले बन सके और आप में बने रहे पिता परमेश्वर। पूरे सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास मिस्टर अनुपम डेविड को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं पिता। उनकी देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल रहने पाए और होने दीजिए पिता परमेश्वर। मुख होना उनका हो लेकिन वाणी प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी हमारे बीच में बांटी जा सके। और प्रभु जी हम सब आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी एक चित्त एक मन होकर खुदावंद स्थिरता के साथ, बुद्धिमानी के साथ आपकी सामर्थ को पाकर प्रभु जी आपके वचन को हम सुनने पाए, आपकी आवाज को सुनने पाए कि आज प्रभु जी आप हमसे क्या बात करने जा रहे हैं पिता। प्रभु जी हमारे इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं और प्रभु जी इस सेशन को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम क्रॉस बिफोर क्राउन फेसबुक लाइव पेज पर आप सबका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए कि प्रभु ने आपके द्वारा हमें ये निमंत्रण मिला कि प्रभु के हम कलाम को आपके बीच में बांट सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना कर सके और वचन की तैयारी के लिए हम अपने आप को एक मन एक चित्त होकर तैयार होने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि भजन संहिता 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे। हालेलुया। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और उसका नाम लेने के लिए कोई समय निश्चित नहीं। हम किसी भी समय किसी भी घड़ी अपने परमेश्वर का नाम ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी घड़ी हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं खुदावन। बस हम सबको उसके नजदीक में आने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सुबह
शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम 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 यीशु नाम। आप प्रभु तेरा नाम लेने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी तेरा नाम ले सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड लोकेश भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। सत्येंद्र भाई, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम 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 यीशु नाम। हाँ मेरे प्रियो, हम यीशु का नाम किसी भी घड़ी किसी भी समय हम ले सकते हैं। कोई समय प्रभु की ओर से निश्चित नहीं है कि हम जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, हमारे
जीवते प्रभु के पास जाने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, हर समय उसके दरवाजे खुले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए एक बार और उसकी महिमा में एक गीत को और गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मैं स्वागत करता हूँ भाई पास्टर डेविड एंथनी साहब का। जय मसीह की साहब। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको।
करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए वचन में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करने के लिए, अपने मनों को तैयार करने के लिए हम प्रभु के सम्मुख अपने इस प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। आइए हम इस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे। रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे। छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से अपनी आदरणीय बहन सिस्टर ललिता सामरिया सिस्टर के पेज क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर बोलने का अवसर दिया है। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर अपनी बहन और उनके परिवार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जब वचनों पर मनन करेंगे, इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, इससे पहले कि हम खुदा की उन बातों को जानें, इससे पहले कि खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है उस बारे में हम सीखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक बचा के रखा है और सक्षम किया कि मैं और आप आज परमेश्वर की बातों को सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा, आपके रहम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन, क्या आपने संभाला है, आशीष दी, बरकत दी और अपने इस अवसर को दिया है कि प्रभु तेरे मीठे और प्यारे नाम को ले सके। खुदा प्यारे प्रभु, अपनी प्यारी बहन, उनके परिवार, अपनी प्यारी बहन सिस्टर ललिता सामरिया जी के लिए, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए परमेश्वर तेरे से आशीष मांग। इस घराने पर तेरी आशीष हो प्रभु। ये घराना तेरा चुना हुआ घराना है प्रभु, यूं ही नहीं ये आ गए तेरे पास प्रभु, तेरी ओर चल कर आए प्रभु जी। तेरे ये घराना तेरे नाम की महिमा करने वाला प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर तेरी आशीष हो, तेरा रहम हो, उनकी कलीसिया पर तेरे आशीष हो खुदा। उन कलीसिया के एक एक प्यारे भाई बहनों को जिन्हें मैंने देखा नहीं प्रभु, आत्मिक रूप से मैं उनको देख रहा हूँ प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तेरी पवित्र हैकल में बैठ के तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार है खुदावन। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद देते प्रभु, तेरा धन्यवाद। मुझ जैसे प्राणी को तूने अवसर दिया है कि प्रभु जी, मुझ जैसे पापी पर तूने अपना अनुग्रह किया खुदावन, तेरा धन्यवाद देते। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ
कि मुख मेरा हो पर वाणी प्रभु तेरी हो, तू मेरी सहायता कर। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय, हालेलुया। रोमियो की पत्री, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 18वें पद से हम चलना शुरू करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ मीचू बहन का, प्रभु आपको आशीष दे बहन, और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। और निकालेंगे वचन में से रोमियो उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद, और उसकी हेडिंग हम देखेंगे मेरे प्रियो। उसमें हेडिंग में लिखा है मनुष्य जाति का पाप, हालेलुया। आज पूरा मानव जाति गुनाहों में डूबी हुई है, पापों में डूबी हुई है। पूरी रीति से आज मनुष्य की यह हालत है कि वो गुनाह के दलदल में फंसा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे वो बेईमानी का हो, चाहे वो बुरी बातों का हो, चाहे वो ऐसी बेईमानी का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे बहुत से पापों में हम जानते संसार आज डूबा हुआ है। धन्यवादित है वो परिवार, धन्यवादित है वो चुने हुए लोग जो इन गुनाहों से दूर है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेडिंग है 18वें पद के ऊपर मनुष्य जाति का पाप, प्रेज द लॉर्ड। और 18वां पद कहता है, पहला अध्याय रोमियो उसका पहला अध्याय 18वां पद कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो क्रोध उन लोगों पर जो लोग अभक्ति और अधर्म के अंदर डूबे हुए हैं, कहां से प्रकट होता है? उनके पास स्वर्ग से प्रकट होता है, हालेलुया। और उसके आगे लिखा है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग आज सत्य बातों को, सत्य चीजों को और सत्य को किससे दबाए रहते? अधर्म के द्वारा, हालेलुया। जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो लोग सत्य पर चलने वाले लोग हैं, जो लोग सत्य पर चलते हैं, वो उन लोगों को, अधार्मिक लोग, जो गुनहगार लोग हैं, अधार्मिक हैं, वो लोग उनको क्या कर रहे हैं? दबाए रहते हैं। जो सत्य है, सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है, उसको भी वो दबाने की कोशिश करते हैं वो लोग, हालेलुया, हालेलुया। सत्य बातों को लोग आज क्या दबा रहे हैं। 19वां पद कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। यस, हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? 19वां पद कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर के बारे में लोग जानते हैं, सत्य को भी जान रहे हैं, सारी चीज जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को भी जान रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज है, सत्य है। परंतु क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं परमेश्वर विषय का ज्ञान है, परमेश्वर की बातों को जानते हैं कि हाँ ये परमेश्वर की बातें हैं, ये सत्य बातें हैं, इस पर हमें चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। उनके मनों में प्रकट है। सब व्यक्ति जो लोग हैं, सांसारिक लोग, उनके मन में सबके हैं, उनके अंतर्मन में ये बातें हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन सत्य है, इस पर हमें प्रार्थना करनी है, उससे बातचीत करनी है, उसके अनुसार चलना है। लेकिन क्या है? कॉमा लिखा है, सेमीकोलन, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या किया है? प्रकट किया है। सब कुछ उन्हें मालूम है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर का जो ज्ञान है उनको परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे वचन को हम
पर चलना चाहते हैं, तेरे वचन को हम जानना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन बुद्धि मांगते हैं कि प्रभु अगर जब तक तू ना हमारे पास ये प्रकट करेगा, यहां पर ये लाइन ये साबित करती है कि जब तक परमेश्वर हम पर अपना रिवील नहीं करेगा, परमेश्वर अपने वचन को हम पर रिवील नहीं करेगा, तब तक मैं और आप कुछ वचन को नहीं जान सकते। परमेश्वर के विषय के ज्ञान से मतलब है परमेश्वर के वचन को जानना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी प्रचारक हैं, जो भी प्रभु का प्रचार करते हैं, जो भी लोगों को वचन को बताते हैं, वो यूं ही नहीं बताते, अपनी मर्जी से नहीं बता रहे। जब तक परमेश्वर रिवील ना करे उनके ऊपर, जब परमेश्वर रिवील करता है तब मैं और आप इस बात को समझ पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जगदीश लाल जी, प्रभु आपको आशीष दे भाई, अपनी दया करे। और वो कहता है, 20वां पद कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। अब वो क्या कह रहा है, 20वें पद में कह रहा है, उसके अनदेखे गुण। किसके? परमेश्वर को। परमेश्वर को तो देखा नहीं किसी ने, है ना। परमेश्वर के अनदेखे गुणों अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। सनातन सामर्थ से मतलब सनातन यानी शुरू से। सनातन का मतलब है शुरू से, आरंभ से। आरंभ से क्या देखते हैं? उसकी सामर्थ को और परमेश्वर को देखते आ रहे हैं। कैसे कि परमेश्वर का आत्मा क्या पृथ्वी पर मंडराता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, सनातन की सामर्थ, सनातन की सामर्थ्य और परमेश्वरत्व को हम जाने। परमेश्वर का जो परमेश्वरत्व है, यानी जो परमेश्वर, उसको हम जानते हैं। हालेलुया। कहाँ से? सनातन से, शुरू से। जब लिखा है ना उत्पत्ति की किताब में, जब पृथ्वी बेडोल थी और प्रभु का आत्मा उस पर मंडराता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। और वो कहता है, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हालेलुया। कैसे आ रहे हैं? जगत की सृष्टि के समय, जब ये जगत बनाया गया, परमेश्वर ने कहा रात अलग हो, दिन अलग हो, सूरज चांद दो ज्योतियां बना दी, पानी और पृथ्वी को अलग अलग कर दी। हम सृष्टि से देखते चले आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहां से? सृष्टि से। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब परमेश्वर ने उस सृष्टि को बनाया। हालेलुया। हम सृष्टि का जब निर्माण करा परमेश्वर ने, तब से हम उसके कामों को देखते आ रहे हैं, है ना। कैसे बनाया? पेड़ पौधे बन जाए, उसने कहा पेड़ पौधे बन गए। उसने संसार की और चीज़ों को बनाया, ज्योतियों को बनाया, रात और दिन को बनाया, और अंत में फिर मनुष्य का निर्माण किया। तो हम तो उसके कामों को शुरू से देखते चले आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टि के समय से उसके कामों को हम देखने में आते हैं, कामों के द्वारा देखने में आते। काम परमेश्वर के उन कामों को हम देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सृष्टि के आरंभ से 21वां पद कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। लोग आज भी परमेश्वर को जानते हैं। 21वें पद को डाल सकते हैं। परमेश्वर को, हाँ, परमेश्वर को जानने के बाद, यानी परमेश्वर के द्वारा जो काम किए गए, परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसकी सामर्थ को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। आज भी मनुष्य की यह हालत है कि परमेश्वर से कभी आदमी संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर, आज मेरे पास ये नहीं है, रो रहा है वो। परमेश्वर, मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर, मेरे पास नौकरी नहीं है। परमेश्वर, मेरे पास छोटा घर है। परमेश्वर, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, फिर भी रो रहा है।
और कभी परमेश्वर के योग्य उसकी बड़ाई नहीं। जैसे परमेश्वर बड़ाई के योग्य है, उसको धन्यवाद देना है। क्या आपने और मैंने धन्यवाद दिया? मैं उदाहरण देना चाहूंगा मेरे प्रियो। जब मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काम होते हैं, तब मैं और आप क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या मैंने और आपने कभी उन छोटे कामों के लिए धन्यवाद दिया? आपने कई यात्रा आरंभ की, आपने प्रार्थना की, प्रार्थना करके उससे कहा, प्रभु हम ज़बूर 121 पढ़ते हैं, हम तेरे नाम से यात्रा पर जा रहे हैं, और अपने प्रवचन को क्लेम करते हैं। और क्या होता है मेरे प्रियो, जब हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो क्या पहुंच के हमने और आपने कभी धन्यवाद दिया? लेकिन मेरे प्रियो, मैं हमेशा जब यात्रा करता हूं, चाहे वो 2 व्हीलर से की जाए, चाहे वो 4 व्हीलर से की जाए, जहां से हम अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, वचन 121 पढ़कर चलते हैं, और उसके बाद हम जब वहां पहुंचते हैं प्रार्थना करने के बाद, जब आप जिस मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और वहां पर हम क्या जाके करते हैं? धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद हर समय देना है। हालेलुया। हमें उन 9 कोड़ी की तरह नहीं बनना है, जो 9 कोड़ी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। यीशु मसीह को आके धन्यवाद नहीं दिया, उसे एक कोड़ी ने आके धन्यवाद दिया, लेकिन उन 9 कोड़ियों ने नहीं दिया। तो यीशु मसीह ने पूछा, क्या वो 9 कोड़ी चंगे नहीं हुए? एक लौट के आया यीशु मसीह के पास आके, तो वो कहने लगा कि यीशु मसीह ने उसे देखकर कहा कि वो 9 कोड़ी चंगे नहीं हुए। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, धन्यवाद हर समय देना है। परमेश्वर कह रहा धन्यवाद दीजिए, लेकिन मनुष्य उसका धन्यवाद कभी नहीं करता। लिखा है, धन्यवाद न किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। और हमारे पास तो बेकार की बातें, बेकार के विचार, बेकार की सोच। जब हम कभी निकलते हैं, मनुष्य पहले कभी पॉजिटिव सोच रखता है, पहले नेगेटिव सोचते हैं, अरे यार हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ ये ना हो जाए, अरे कोई आदमी ऐसा ना कह दे, कोई वैसा ना कहे। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट के अलावा हमारे पास कोई बातें नहीं है मनुष्य। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। और लिखा है, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। और आज मनुष्य की यह हालत है, वो निर्बुद्धि हो गया है। सिवाय गंदी बातें, गंदे सोच, विरोध, दुष्कामना और ऐसे ऐसे काम जो कि विरोध के हैं परमेश्वर के। और मेरे साथ देख सकते हैं इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 17 पद कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। मिसेस डेविड ने डाला है इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 17वां पद। हालेलुया। और आगे हम एक पद और देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु को जताए देता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 18वां पद कहता है इसी का, इफिसियों 4:18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनकी बुद्धि क्या हो गई है? अंधेर हो गई है। और उस अज्ञानता के कारण जो अज्ञानी लोग हैं, वो अज्ञानता के कारण उनके मन और उनके मन में कठोरता आ गई है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। आज मनुष्य में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम नहीं है,
कठोर हो गया मनुष्य आज। सिर्फ सांसारिक बातें, सांसारिक सोच, सांसारिक जीवन गुजारना चाहते हैं मैं और आप। और लिखा है वचन के अंदर के संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो मन की कठोरता से परमेश्वर से क्या हो गए? परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। क्या है? आज मनुष्य का जीवन जो है एक कठोर हृदय हो गया। सिर्फ अपने परिवार, अपना पैसा, अपनी चीजें, अपना जीवन, अपनी नौकरी, अपना परिवार, और इसमें ही जीवन व्यतीत कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर से जुड़े रहते हैं? मेरे प्रियो, एक बात जान लीजिए कि जब मैं और आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो घर में आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी, परमेश्वर के प्रेम का अनुग्रह आपके जीवन पर बना रहेगा। और अगर आप परमेश्वर से दूर रहेंगे, अपनी सांसारिक जीवन में व्यतीत करेंगे, समझ लीजिए कि आपका जीवन बर्बादी की ओर है। मेरे प्रियो, मैं खुले शब्दों में कहने से नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको कठोरता के साथ बताना है, क्योंकि कड़वी दवाई हमेशा जल्दी असर करती है। मीठा प्रचार या शुगर कोटिंग प्रचार से कोई फायदा नहीं। मेरे प्रियो, अब वो समय है कि मुझे और आपको अब वो समय है कि मुझे और आपको ठोस आहार लेना है। अब हम दूध के आदी नहीं है, दूध और दलिया नहीं पीना हमको ठोस रोटी खानी, ठोस आहार चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि मुझे और आपको सख्ती के साथ परमेश्वर के अनुसार चलना। प्रेज द लॉर्ड। बाईसवां पद कहता है, वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बने हैं। कैसे? कि वो सोचते हैं हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन वो परमेश्वर के योग्य नहीं। वो परमेश्वर के सामने निर्बुद्धि हैं। वो परमेश्वर के सामने मूर्ख हैं वो लोग जो सांसारिक चीजों में उलझे हुए, कि मेरी इतनी जमीन है, मेरा इतना घर है, मेरा इतना परिवार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, सांसारिक चीजों को छोड़ दिया। वो समय है कि मुझे अब संसार की बातों से अलग होना है। फिल्मी गाने, पिक्चरें, ये OTT पर चलना, ये टीवी देखना, इन सब चीजों में समय मत बर्बाद कीजिए। न जाने कौन से घड़ी मेरा और आपका यीशु मसीह आ जाए और न्याय के तख्त पर, या वो आ जाए या हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या यह, जैसे भजन संहिता 30 और उसका 8 पद कहता है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद दे सकती है? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद दे सकती है? जब तक मैं और आप जीवित है मेरे प्रियो, ध्यान कर लीजिए, तब तक मैं और आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद देते रहें। और वो परिवार जो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर से लगातार बातचीत करते हैं, वो परिवार आशीषित है मेरे प्रियो। और भजन संहिता 30:8 में जैसे लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? मैं और आप जब तक जीवित है मेरे प्रियो, याद रख लीजिए कि आप सच्चाई से उसके सुसमाचार को सुनाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन तक मैं जीवित हूं, आप जीवित हैं, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर सकते हैं, तब तक आप प्रभु का गुणानुवाद कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम मेरे अंदर से ये आत्मा निकल जाएगी, आपके अंदर से ये आत्मा निकल जाएगी, ये सांसें चली जाएंगी, तब आप उसका प्रचार नहीं कर सकते, तब आप उसका धन्यवाद नहीं दे सकते। हालेलुया। जब तक न्याय का तख्त लगना है, उससे पहले तक मेरे और आपके पास मौका है कि मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर से जुड़े रहें। मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो परिवार परमेश्वर से जुड़े हुए हैं उनके पास आशीषों का भंडार है, और जो लोग परमेश्वर से नहीं जुड़े हुए मेरे प्रियो, उनके पास शैतान से दी हुई आशीषें हैं। वो आशीषें तो हैं
पर वो आशीषें शैतान की ओर से दी गई हैं। उस बात की गारंटी मैं आपको बता देता हूं वो कैसे है कि परमेश्वर के द्वारा जब कोई चीज दी जाती है तो उसमें आशीष होती है, उसमें आनंद होता है, वो दुख नहीं मिलाता। प्रभु महाराज दुख नहीं मिलाता। शैतान के साथ आपके पास पैसा होगा, शैतान के आशीष के द्वारा वो बेईमानी से होगा, घूसखोरी से होगा, चोरी का होगा। आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे। आपके पास कभी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी आपको बहुत बीमारी हो जाएगी, कभी आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसा शैतान की ओर से है, इसलिए आपके जीवन में घट रहा है। नहीं तो आप उसका आंकलन कर देख सकते हैं। जिन परिवारों से आप जुड़े हुए हैं, जिन परिवारों के कांटेक्ट में आप लोग हैं, मैं हूं, उन परिवारों को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जिनको आशीष दे रहा है वो आनंदित है। चाहे उनके पास 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह आती हो, लेकिन वो आनंदित है। ना उनके बीमारी है, ना उनके पास तकलीफ है, ना उनको दुख है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आशीष है। और जो आशीष दुष्ट की आशीष है, उनके पास लाखों रुपया है, वो अच्छा भोजन नहीं खा सकते। डॉक्टर ने मना किया, आप अच्छा भोजन नहीं खा सकते। हालेलुया। प्रभु से उनका जुड़ाव नहीं है, क्योंकि पैसा उनका खुदा बन चुका है। अरे हमारे पास पैसा है, हमारे पास 10 लोग आएंगे मिलने के लिए, लेकिन मेरे प्रियो, ये पैसा जीवन नहीं दे सकता, ये पैसा उद्धार प्राप्त नहीं करा सकता। उद्धार मेरे और आपके यीशु मसीह के सिवा किसी के पास नहीं है मेरे प्रियो। उसके द्वारा मैं और आप उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। और 23वां पद कहता, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षी और 5 चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। प्रेज द लॉर्ड। कितनी गहरी बात रोमियो की किताब में पौलुस ने लिख दी है। वो कह रहा है कि परमेश्वर को, उन मनुष्य को, हालेलुया, क्या है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य को सौंप दिया। कैसे सौंप दिया? बड़े बड़े धर्मगुरु हो गए, सब लोग धर्म, परमेश्वर को छोड़ दिया, खुदा को उन्होंने छोड़ दिया, धर्म गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम देखते हैं जातियों में बड़े बड़े गुरु हैं, वो गुरु उनके साथ, वो गुरु को खुदा मानते। साहब आपने, हम देखते हैं, अरे सर आपने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि हमारे साथ ये हो गया, आपसे मैंने प्रार्थना की थी, आपसे मैंने विनती करी थी और हमको ये चीज मिल गई, ऐसा हो गया। और वो धर्म गुरु तो साहब भगवान बने हुए, खुदा बने हुए। लेकिन मेरे प्रियो, पहली लाइन खुदा के वचन की जो 23वीं लाइन कह रही, 23वां पद कह रहा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य। परमेश्वर की महिमा है, किसी और की महिमा नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा है। अब हम प्रचार कर रहे हैं और प्रचार के बाद लोग हमसे कहते हैं, हम चर्च में चाहे खड़े हों, चाहे हम कहीं प्रचार कर रहे हो, लोग कहते हैं, अरे साहब आपने बड़ा सुंदर वचन दिया, अरे साहब आप तो बड़ा अच्छा वचन देते हैं। तो हम क्या कहते? थैंक यू। नहीं नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की महिमा चुराना हो गया। ध्यान कर लीजिए इस बात को, ये परमेश्वर की महिमा चुराना हो गया। मैं और आप परमेश्वर की महिमा को नहीं चुरा सकते, ये परमेश्वर की महिमा है मेरे प्रियो। सिर्फ महिमा परमेश्वर की। अगर परमेश्वर वचन ना दे, परमेश्वर अपना रिवील ना करे, तो आज मेरी और आपकी कोई औकात नहीं कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को बोल सके, परमेश्वर के भेदों को जान सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ आप एक और वचन निकाल सकते हैं इसी संबंध में, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 15वां पद कहता है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब तक यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। हालेलुया। होरेब पर्वत पर उसने देखा था,
मूसा से कहा रुक जा रुक जा रुक जा, ये जूते उतार, पवित्र स्थान है, जूते उतार दे, पवित्र स्थान है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है और आवाज आ रही है। और मूसा डर गया और मूसा ने जल्दी से जूते उतार दिए। मूसा से कहा ये पवित्र स्थान है, तो महिर हो, जूतों को उतार। हालेलुया। और वो लिखा है कि आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। तब मूसा को कोई रूप नहीं दिखाई दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या भेद की बातें लिखी है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। हालेलुया। व्यवस्था विवरण का और उसका लिखा है 18वां पद, 16 पद लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, हालेलुया, चाहे पृथ्वी पर, 17वां पद कहता है चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप में कोई मूरत खोद कर बना लो। हालेलुया। रूप कोई नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। इसीलिए मैं और आप ना तो सलीब के आगे झुकते, क्रॉस के आगे नहीं झुकते, ना कैंडल के, ना किसी चीज के आगे झुकना नहीं है। परमेश्वर के वचन ने मुझे और साबित करके दिया है। इसलिए रोमियो और उसका पहला अध्याय उसका 22-23 पद हमको यही सब चीजें समझा रहा है मेरे प्रिय। हालेलुया। 22वां पद कह रहा है अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और 23वां पद कहता है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। मनुष्य, जैसे मैंने बोला ना, आज लोगों ने गुरु बना लिए। और मैं देखता हूँ बहुत जगह, मैंने फोन इस पर देखा है, फोनों पे देखा है, सड़कों पे पोस्टर लगे, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी की कृपा से ये हो गया। परमेश्वर को भूल गए। गुरु जी की क्या औकात है? गुरु जी तो खुद ही मनुष्य हैं। गुरु जी किसी को क्या देंगे? या वो साधु भक्त किसी को क्या देगा? नहीं दे सकते, क्योंकि सारी महिमा मेरे और आपके परमेश्वर की है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखें, और लिखा पक्षियों को, लोग पक्षियों की पूजा करते हैं। कौ को खिला दे, क्या खिला रहे हैं? कौ को खाना खिलाते हैं। क्या हमारे पूर्वजों को खाना मिलेगा? मेरे प्रियो, पूर्वजों को खाना कैसे मिल सकता? ये तो पक्षी खा रहे हैं, चिड़ियां खा रही हैं, ये परमेश्वर के बनाई हुई चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कह रहा है चौपायों को, गायों को मान रहे हैं, बैलों को मान रहे हैं, अन्य अन्य चीजों, चौपायों को मान रहे हैं। तो ये हालत है, पूज रहे हैं उनको, रोटी खिला रहे हैं, उन पर तिलक लगा रहे हैं, उन पर ये दुनिया भर की चीजें हम लोग कर रहे हैं। क्यों? परमेश्वर ने बनाया सबको। हालेलुया। और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। किसकी महिमा को? परमेश्वर। रेंगने वाले स्नेक की पूजा कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। मौका पड़ता है जब वो काट लेता है, मौका पड़ता है तो मार देते हैं उसको। हालेलुया। और वैसे उसकी हम पूजा करते हैं। हालेलुया। जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। किसकी समानता में? परमेश्वर की समानता में बदल डाला। प्रेज द लॉर्ड। कितनी गलती कर रहा है इंसान। और यही बात है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन का खत्म करना। हालेलुया। और 24वें पद में, अंतिम पद में जा रहा हूं मेरे प्रियो। मेरा मन नहीं कर रहा छोड़ने का, लेकिन डेली डिवोशन का समय है आगे चल के। इस कारण 24वां पद कहता है इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया। आज परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार, जो उसकी मन की अभिलाषा है, चाहे वो आंखों की अभिलाषा हो, चाहे उसके विचारों की अभिलाषा हो, चाहे उसकी मन की अभिलाषा हो, उन पर छोड़ दिया। क्या अनुसार? अशुद्ध होने के लिए छोड़ दिया। क्या बात कही? अशुद्ध होने के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने
शरीरों का अनादर करें। अपने शरीरों का अनादर कैसे करें? अपनी भौं को काट रहे हैं लड़के लड़कियां, भौं को काट रहे हैं, वे विचार में लिप्त हैं, एक दूसरे शरीर, लड़कियां लड़कियों से समलैंगिकता कर रही हैं, पुरुष पुरुषों के साथ समलैंगिकता कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जबकि परमेश्वर कह रहा है कि जो पति पत्नी के रूप में हमें समर्पित होना है, और परमेश्वर ने इस बात की आज्ञा दी है। लेकिन मनुष्य आज क्या कर रहा है? लिविंग रिलेशनशिप में 6 साल तक रहने के बाद, 2 बच्चे पैदा करने के बाद वो शादी कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? ये शैतान कर रहा है जो पूरी रीति से समय संसार के अंदर फैला है। मेरे प्रिय, क्या कर रहे हैं? टैटू छपवा रहे हैं। और किन किन स्थानों पर टैटू छपवा? अपने प्राइवेट पार्ट पर टैटू छपवा रहे हैं, अपने मुंह पर टैटू छपवा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने शरीर को ना काटना, ना छांटना, ना तू उस पर कुछ लिखना। यहां पर लोग लिखवा रहे हैं, वहां लिखवा रहे हैं, सीने पे लिखवा रहे हैं। लेडीज अपने कपड़े उतार के आदमियों के सामने अपने प्राइवेट क्या कह सकते हैं उसको, बूब्स के ऊपर भी वो जो है क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डाल रहे, लिखवा रहे। प्राइवेट पार्ट पर जो जा रहे, आप किसी के सामने नहीं आ सकते। उन चीजों पर आप टैटू छपा रहे अन्य व्यक्तियों के द्वारा। क्या हम अपने आपके शरीरों का अनादर कर रहे? परमेश्वर ने इन शरीरों को पवित्र किया है, उसको पवित्र करा है, और हम किस तरीके से अपने शरीरों को बर्बाद कर रहे हैं। ये है मनुष्य जाति का पाप मेरे प्रियो, ये है। इसलिए हम अपने आपस में शरीरों का अनादर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो प्राकृतिक रीति से प्रेम है उससे नहीं कर रहे, अन्य गलत तरीकों से हम प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। दुख की बात है, ये आपस में शरीरों का हम अनादर कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मुझे और आपको शरीरों का अनादर करने के लिए नहीं छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया है? परमेश्वर ने हमें अपनी अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और 25वां पद कह रहा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है। जी हाँ, परमेश्वर ने जो सच्चाई दी है, हमें कैसे जीवन गुजारना है, उस जीवन को उन्होंने बदल डाला है, उसकी सच्चाई को बदल डाला। और सृष्टि की उपासना और सेवा, और सृष्टि की उपासना और सेवा, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। क्या इसकी कर रहे हैं? सृष्टि की कर रहे हैं उपासना, उसकी सेवा कर रहे हैं। पीपल के पेड़ को पूज रहे हैं, पेड़ों को पूज रहे हैं, चांद को पूज रहे हैं, सूरज को पूज रहे हैं, जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का है। और वो सृजनहार की सेवा नहीं कर रहे, सृजनहार को धन्यवाद नहीं दे रहे, उसको स्थान नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, आज ये हालत है। जो देखिए, मैं इसलिए सब बातों को खोल के आपके सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का जब तक जब परमेश्वर का तख्त लगेगा, और जब परमेश्वर का न्याय होगा, और जब मैं न्याय के सामने खड़ा होऊंगा, तो आज का दिन गिना जाएगा उसमें, कि तुझे मौका दिया गया था क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पर, बहन ललिता के द्वारा तुझे मौका दिया गया था। और अनुपम डेविड, तूने सच्चाई बातों से रिवील नहीं की लोगों को। मैंने तो तुझे बताई थी ये बातें, पर तूने उन बातों को लोगों के सामने नहीं खोला। उसका दंड का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता मेरे प्रियो। इसलिए मैंने सब बातें आपके साथ जो वचन में लिखी है खोल दी। ये परमेश्वर की अगुवाई है, मेरी अपनी मर्जी नहीं है। सच कहता हूं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की अगुवाई है। परमेश्वर अपने वचन को मेरे सामने रिवील कर रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, इस वचन को जितना अधिक हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिए, ताकि लोग सच्चाई को जाने। मुझे नहीं, पेज को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को जाने,
ताकि संसार जो अंधकार में चल रहा है, संसार जो अंधेरी बातों में चल रहा है, संसार जो शैतान की राहों पर चल रहा है, संसार के लोग जो गंदी बातों में लिप्त हैं, उन बातों से बदल जाए वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदा उन तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तेरे रहम, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बातें तूने अपने वचन के द्वारा अपने सेवक से कहलवाई प्रभु जी, मुख मेरा था प्रभु लेकिन वाणी तेरी है मेरे खुदा। प्रभु क्षमा करना प्रभु जी का अगर कुछ गधिक बोल दिया हो, लेकिन प्रार्थना करते पिता परमेश्वर ये तेरी बातें थी खुदा, तेरे रहम के द्वारा हमने इन बातों को शेयर किया प्रभु, और जिन कानों में ये जाए प्रभु जी, वो सबसे पहले ये वचन मेरे लिए है प्रभु, उसके बाद प्रभु सुनने वालों के लिए सबको वेदित करे प्रभु तेरा वचन, ताकि जो लोग दुष्टता में चल रहे, दो लोग कठोरता में चल रहे प्रभु, तेरे वचन को सुन के, तेरे वचन पर चल के अपने जीवन को बिता सके। बहन ललिता जी के लिए, हम उनके पति हमारे अजीज भाई के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए प्रभु तेरी आशीष मांगते हैं खुदा, तेरी सेवकाई में, तेरे प्रेम में, और उनकी कलीसिया तेरे प्रेम में, तेरी दया में चले खुदावन। वो उन लोगों का मुंह ना देखें, वो तेरा मुंह देखें यीशु मसीह, तेरे मुख के अनुसार, तेरी बातों के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चल। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और खुदावंद ने जो बातें आज हम पर रिवील करी हैं उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आप इस वचन को शेयर कीजिए, और YouTube, हमारा YouTube चैनल है, और उस YouTube पर भी हम वचनों को शेयर करते हैं। जो वचन हम ऑनलाइन बोल रहे हैं उन वचनों को सबको हम उस पर शेयर करते हैं। तो आप हमारे YouTube पेज आगरा मसीह मंडली पर, YouTube पेज पर आप उस पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।